प्रायोजक हैं शिखर चंद, सरला जैन, पारस मीना, महावीर प्रमिला, अशोक नमिता, संतोष वीना, ऋषभ अनीता। पुत्र पुत्र वधू सीए अभिनव, सीए प्रिया, एडवोकेट हिमांशु, एडवोकेट नेहा, डॉक्टर शुभांशु, डॉक्टर पृथ्वी, पुत्र पुत्री अनुराग, आर्ची, देवांशी, जयांशी, पौत्र पौत्री अरुषा, अनुष, अरहम, मायशा, व्यांश एवं जैन पौटल्या परिवार 12 राजस्थान। पुत्री दामाद अनुभा आदित्य, आशिमा लक्ष्य, अनीशा आयुष, अनुकृति राघव, सुकृति अनुभव, दोहिता अयांश अर्निक, बहन बहनोई शारदा अरविंद बिलाला, मंजू अशोक सोगानी, राजेश सुभाष सेठी, निर्मला अरुण पाटनी। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य मानतुंग महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज। तो संत कहते हैं अगर भगवान के पास भक्त बनकर के उपस्थित होंगे तो अपने गुणों को, खूबियों को प्रकट नहीं करोगे, अपने दोषों और खामियों को प्रकट नहीं करोगे, अपने दोषों दुर्बलताओं को दूर करोगे। क्या बोलते हो प्रभु के सामने जाकर के? प्रभु पतित पावन में अपावन, चरण आयो शरण। हे भगवान आप पतित पावन हो और मैं अपावन हूं, यही बोलते हैं ना आप लोग। हृदय केवल आप अपने आराध्य के चरणों में ही खुलता है और हम कहीं नहीं। जब हम एक बार अपना हृदय खोल देते हैं तो हमारे सारे अंदर के पाप प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाते हैं और हमारे हृदय के पाप सारे धुल जाते हैं। तो आचार्य मानतुंग अपनी स्थिति को समझते हुए भक्ति कर रहे हैं। सच्चाई की दृष्टि से अगर देखते हैं तो भले हम तात्विक रूप से भगवान के समान हैं, लेकिन हमारी जो वर्तमान की स्थिति है वो बिल्कुल भिन्न है। हम पाप पंख में यानी पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए हैं। उस पाप रूपी पंख को धोने का रास्ता है प्रभु की भक्ति। मानतुंग महाराज अपना परिचय प्रस्तुत करते हुए प्रेरणा को प्रकट कर रहे हैं। कह रहे हैं आपके पास पुस्तक नहीं है, भक्तम्बर की पुस्तक लेकर के आओ, जिनवाणी में दी है, एक जने जाओ अंदर से पुस्तक उठा करके लाओ, छंद को पढ़ते हैं, फिर उसका हम तुम्हें अर्थ बतलाएंगे। बोध्या बिना विभूतार्चितो पादो पीठ है। बोलो बोध्या बिना विभूतार्चितो पादो पीठ, स्तो तुम समोदत मतिर्विगुत त्रिपोहम। स्तो तुम समोदत मतिर्विगुत त्रिपोहम। बालम विहाय जल संस्थिति बिंदु बिंब। बालम विहाय जल संस्थित बिंदु बिंब। मन्या कायेक्षति जना सहसा गृहीतुम्। मन्या कायेक्षति जना सहसा गृहीतुम्। क्या कह रहे आचार्य महाराज? हे भगवान
विबुधार चित पाद पीठ है। विबुधार चित पाद पीठ है। विबुध का अर्थ होता है इंद्र यानी देव, जो स्वर्ग के इंद्र होते हैं, देवेंद्र होते हैं, उनका नाम विबुध। उनके द्वारा अर्चित यानी पूजे गए हैं, पूजन की गई है। किसकी? पाद पीठ है, यानी पाद यानी चरण कमलों की, पीठ यानी स्थान जहां पर भगवान के चरण कमल रखे गए हैं। जिस सिंहासन पर भगवान के दोनों चरण कमल रखे हुए हैं, उस स्थान को आप लोग, मैंने कई बार ऐसा देखा है, जब गुरुवर के चरणों में लोग जाते थे तो आचार्य श्री अपने सिंहासन से उठ करके जब कमरे में जाते थे या कहीं और निकलते थे तो माताएं या पुरुष जाकर के ऐसा हाथ फेरा उनके सिंहासन को, उस रज को अपने मस्तक पर लगाते थे। यही बात तो आचार्य मानतुंग महाराज कह रहे हैं, बुद्ध्या बिनापि में बुद्धि से हीन हूं प्रभु। कैसा हूं मैं? बुद्ध्या बिनापि यानी बुद्धि से हीन हूं। विगतत्र पोहम, मैं लज्जा से हीन हूं। अहम यानी मैं, कौन? आचार्य मानतुंग महाराज कितनी विनम्रता को दर्शा रहे हैं, लघुता प्रकट कर रहे हैं। मैं बुद्धि से हीन हूं, मैं लज्जा से हीन हूं, मैं शक्ति से हीन हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। फिर भी, तो भी यानी फिर भी क्या कर रहा हूं? आपकी भक्ति के लिए उद्यत हो रहा हूं, मचल रहा हूं। बहुत सुंदर नीचे उदाहरण दिया है, मैं बताऊंगा अभी। तो हे भगवान, विबुधार चित पाद पीठ है, इंद्रों के द्वारा आपके चरणों की पूजन की गई है। और जिस स्थान पर, जिस आसन पर चरण रखे जाते हैं, पीठ है, उसको भी मैं नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, पूजन करता हूँ उस स्थान की, जिसको निसज्जिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निसज्जिका। जैसे जहां पर मंदिर हो और उस मंदिर को नए स्थान पर रखते हैं तो पुराने वाले स्थान को निसज्जिका बोलते हैं। वहां पर इतने वर्ष तक भगवान रखे रहे। ऐसे ही जिस स्थान पर भगवान के चरण रखे जा रहे हैं, तो उस स्थान के, उस सिंहासन के आसन की मैं क्या कर रहा हूं? पूजा कर रहा हूं। पाद पीठ है, जिस स्थान पर, आसन पर चरण रखे जाते हैं, चरण रखने का स्थान जो है देवों द्वारा क्या गया? पूजा गया है। स्तुतम, स्तुति की गई। यह संस्तुतः, इंद्रों के द्वारा चरण रखने के स्थान क्या किए गए हैं? स्तुति को यानी पूज्यता को प्राप्त हुए हैं। उनकी स्तुति के लिए बुद्ध्या बिनापि, हे भगवान मेरे पास बुद्धि नहीं है। यदि शायद मेरे पास बुद्धि होती तो मैं आपकी स्तुति नहीं कर पाता, मैं आपकी पूजा नहीं कर पाता। और जिन लोगों के पास बुद्धि है, जो बुद्धिमान है, क्या वो आपकी स्तुति कर पाया? वो भी तो नहीं कर पाए। इससे अच्छा है कि मैं बुद्धिहीन होकर के आपकी भक्ति करने के लिए उद्यत हो रहा हूं। क्या कह रहे हैं? उनकी स्तुति के लिए बुद्ध्या बिना भी मेरे पास बुद्धि नहीं है। बुद्धिहीन होने पर भी विगतत्र पोहम यानी बिना लज्जा के या लज्जा रहित होता हुआ मैं, अहम यानी मैं, स्तुतुम समुद्दत मति, हे भगवान स्तुति करने के लिए उद्दत मति वाला हुआ हूँ। बुद्धिहीन होकर के भी जिनकी चरण रखने के स्थान पाद पीठ को देवों और इंद्रों ने पूजा है, उनकी स्तुति करने के लिए मैं लज्जाहीन होकर के, बुद्धिहीन होकर के मैं क्या प्रवृत्त हुआ हूँ?
बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। जैसे बालक जल में पड़े हुए चंद्रमा को, बिंब को पाने के लिए मचल रहा है, अपनी माँ से कहता, माँ मुझे ये चाहिए। क्या चाहिए बेटा? देखो ये दिख रहा ना, जो थाल में पानी भरा है, बर्तन में पानी भरा है, वो स्वच्छ चांदनी का, पूर्णिमा का चांद उतर गया है पात्र में। उस पात्र को देख करके अबोध बालक मचल रहा है, माँ मुझे चाहिए, माँ मुझे चाहिए। ले ले, पकड़ ले, किसने तुझे रोका है? जैसे जल में हाथ डालता वो विलीन हो जाता है, फिर रोता है। तो कह रहे हैं, बालम ब्याह जल संस्थित बिंदु बिंब है, मन्या का एक क्षति जन्हा सहसा गृहीत। हे प्रभु, बालम विहाय जल संस्थित बिंदु बिंब है, जल संस्थितम इंदु बिंबम। पानी में झलकने वाले चंद्रमा के बिंब को सहसा गृहीतुम, शीघ्र झट से पकड़ने के लिए, बालम व्याय जा काजना इच्छसी, बच्चों को छोड़ करके कौन चाहता है? एक बालक ही तो चंद्रमा को जल में पकड़ता है, बाकी तो सबको पता है कि बिंब है, ये तो पकड़ना या मांगना उठाना है हमारी मूर्खता है। तो कह रहे हैं, बालम विहाय, बालक को छोड़ करके का जना इच्छा, कौन इच्छा करेगा? अर्थात कोई इच्छा नहीं करता है। तो चंद्रमा जल में प्रतिबिंबित होता है, तब उस चंद्रमा को देख करके बच्चा मचल उठता है, मचल उठता है। हाँ, बच्चा पकड़ता है, तो मैं भी तो बालक हूं प्रभु। कौन कह रहा है? अहम, मैं। कौन? मान तुंग आचार्य महाराज। कितनी लघुता प्रकट कर दी, खुद को लज्जाहीन बना दिया, कुछ को खुद को बुद्धिहीन बना दिया, और खुद को बालक बना दिया, बालक बत बना दिया। आपसे कोई बालक कहे तो आपको बुरा लगे, आपको बोल दे बड़े लज्जा वाले, लज्जाहीन हो, बुद्धिहीन हो, तो आप कर मेरे को तो गाली दे। हम भगवान के चरणों में, गुरु के चरणों में हमेशा बालक ही है। जिस पिता ने, माँ ने बेटे को जन्म दिया, आज वो मुनिराज बन गया, तो उनके चरणों में उनके माता पिता, बड़े बड़े श्रेष्ठी वर्ग भी चरणों में नतमस्तक होते हैं। क्यों? ये मेरा बेटा है, कल का छोकरा है, आज बड़ा महाराज बन गया, हम कैसे झुके? यही उनकी अज्ञानता है। तो कह रहे हैं, बच्चों को छोड़ करके कौन चाहता है? चंद्रमा जब जल में प्रतिबिंबित होता है, बिंब पड़ता है, तब उस चंद्रमा को देख करके बच्चा भी मचल उठता है और कहता है, मैं तो बालक हूं। तो वही बात आचार्य मान तुम जी महाराज कह रहे हैं प्रभु से, मैं भी तो बालक हूं और आपके चरणों में आया हूं, आपकी स्तुति करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं, और भगवान में आपके आगे बच्चा बनकर के ही तो आया हूं। इस छंद में हमें बुद्धि, लज्जा और बाल भाव की अभिव्यक्ति दिखाई देती है। भक्ति, शक्ति, भक्ति, शक्ति, अभिव्यक्ति और प्रतीति, ये चार शब्द हैं। बुद्धि, भक्ति, शक्ति और प्रतीति। यदि बुद्धि लगाओगे तो भक्ति नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा नाम तोल रहेगा, ये भगवान ठीक नहीं है, ये गुरु ठीक नहीं है, इन जिनवाड़ी में कुछ लिखा ही नहीं है सही, जो लिखा है पंडितों का लिखा है। ये क्या कह रही है? बुद्धि तुम्हारा व्यायाम करा रही है।
बुद्धि से हीन होकर के यदि भक्ति करेंगे तो भक्ति से तुम्हें भगवान की अभिव्यक्ति जरूर हो जाएगी। और जहां हम बुद्धि लगाएंगे तो भक्ति नहीं कर पाओगे। तो भक्ति को छोड़ करके बुद्धि को छोड़ करके, बुद्धिहीन होकर के, लज्जा को छोड़ करके भगवान से प्रीति यदि तुम करना चाहते हो, तो भक्ति करना चाहते हो, तो बाल भाव होना चाहिए। एक छोटा सा बच्चा 3-4 वर्ष का रोज भगवान के चरणों में दर्शन करने जाए और वेदी के सामने आंख बंद करे, हाथ जोड़ करके बुदबुदाता था कम से कम 5 मिनट। एक दिन एक व्यक्ति रोज देखता था, उसने पूछा उस बालक से, बेटा तू क्या करता है? बोले भगवान की भक्ति करता है। तो 3-4 साल का बालक छोकरा क्या भगवान की भक्ति करता है, सुनाना जरा। तो वो ABCD से लेकर के Z तक उसने सारे अक्षर सुना दिए। ABCD से लेकर के Z तक सारे अक्षर वो सुना दिए। ये भक्ति होती। मेरे पास यही है और यही मैं रोज भगवान को सुनाता हूँ, यही मेरी भक्ति है। और लास्ट में भगवान से क्षमा मांगता हूँ, भगवान मेरे पास कुछ नहीं है, ABCD से लेकर के Z तक मैंने सीखा है, ये आपको सुनाता हूँ। आप तो सर्वज्ञ हैं, ज्ञानी हैं, सब कुछ जानते हैं, हमारी बाल बुद्धि को भी जानते हैं, हमारी बुद्धिहीनता को भी जानते हैं, हमारी दृष्टता को भी जानते हैं। प्रभु संसार में जितनी भी प्रार्थनाएं बनी हैं, जितनी भी स्तुतियां बनी हैं, इन 26 अक्षरों से मिलकर के बनी हैं। और तुम्हें जो पसंद आए वो तुम बना लेना, पर मेरी भक्ति स्वीकार करो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे शिखर चंद, सरला जैन, पारस मीना, महावीर प्रमिला, अशोक नमिता, संतोष वीना, ऋषभ अनीता, पुत्र पुत्रवधू CA अभिनव, CA प्रिया, एडवोकेट हिमांशु, एडवोकेट नेहा, डॉक्टर शुभांशु, डॉक्टर प्रज्वी, पुत्र पुत्री अनुराग, आर्ची, देवांशी, जयांशी, पौत्र पौत्री अरुषा, अनुष, अरहम, मायशा, व्यांश एवं जैन कौटल्या परिवार 12 राजस्थान। पुत्री दामाद अनुभा आदित्य, आशिमा लक्ष्य, अनीशा आयुष, अनुकृति राघव, सुकृति अनुभव, दोहिता अयांश अर्निक, बहन बहनोई शारदा अरविंद बिलाला, मंजू अशोक सोगानी, राजेश सुभाष सेठी, निर्मला अरुण पाटनी।